गणेशाय नमः। जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती का सक्राति स्तुति नामक चौथा अध्याय प्रारंभ। मेधा ऋषि बोले कि महाबलशाली दुष्टात्मा महिषासुर का आसुरी सेना सहित जब देवी ने वध कर दिया, तब इंद्रादि देवता विनम्र भाव से नतमस्तक हो नमन करते हुए देवी की उत्तम वचनों से स्तुति करने लगे। उस समय हर्ष के कारण देवी के मनोरम अंगों में रोमांच हो आया। स्तुति करते हुए देवता बोले कि सर्वदेवों की शक्ति का सामुच्य ही जिनका स्वरूप है तथा जिस देवी ने जिस शक्ति से सारे संसार को व्याप्त किया हुआ है, सभी देवता व महर्षि जन की जो पूजनीय हैं, उन देवी जगदम्बा को हम भक्ति भाव से नमन करते हैं। वह देवी हमारा कल्याण करें। जिनके अतुलनीय प्रभाव बल का बखान करने में भगवान अनंत ब्रह्मा व शिव भी सक्षम नहीं है, वही देवी चंडिका संसार का पालन व अमंगल के भय का नाश करें। हे देवी, हे दुर्गे, आप पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी के रूप में, पापियों के घरों में अलक्ष्मी के रूप में, निर्मल मन वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप में वास करती हैं। ऐसी हे देवी दुर्गे, हम आपको नमन करते हैं। हे देवी, आप सारे संसार का पालन करें। आपके आचिंत्य रूप का, असुर नाशक पराक्रम का देव दानवों के समक्ष युद्ध में प्रदर्शित आपके अद्भुत चरित्र का बखान हम कैसे करें। चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण आप ही हैं। आप त्रिगुणमयी हैं। त्रिगुणमयी होने पर भी त्रिगुणों से रहित हैं। शिव, विष्णु आदि देवता भी आपका भेद नहीं जान पाते, क्योंकि सबकी आश्रयभूता आप ही हैं। यह सारा चराचर जगत आपका अंश मात्र है। कारण के सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति आप ही हैं। हे देवी, सभी यज्ञ आदि में जिसके उच्चारण करने से देवताओं की तृप्ति होती है, वह स्वाहा आप ही हैं। आप ही पितरों की तृप्ति का भी कारण है, अतः सभी आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है, जो आचिंत्य महाव्रता स्वरूपा व निर्दोष है तथा तत्व को ही सबका सार समझकर मोक्ष की अभिलाषा से मुनिगण जिस विद्या का अभ्यास किया करते हैं, वह पराविद्या आप ही हैं। शब्द स्वरूपा अति पावन ऋग्वेद, यजुर्वेद व उद्गीत के सुंदर पद पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। हे देवी, आप वेद त्रय स्वरूपा भगवती हैं। इस संसार की उत्पत्ति व पालन के लिए कृति व आजीविका के रूप में आप ही अवतरित हुई हैं। सांसारिक कष्टों का नाश करने वाली भी आप ही हैं। जिसे मेधा शक्ति द्वारा शास्त्रों के ज्ञानासार को जाना जाता है, वह भी आप ही हैं। इस दुस्तर संसार रूप सागर को पार करने के लिए आप ही नौका स्वरूपा हैं। आप निरासक्त हैं। कैट भरपो भगवान विष्णु के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी व भगवान शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आपका मुखमंडल मंद मुस्कान से शोभायमान निर्मल पूर्ण चंद्र के बिंब जैसा, स्वर्ण की मनोरम आभा जैसा दमकता हुआ है। तब भी महिषासुर ने क्रोधावेश में आप पर प्रहार किया। हे देवी, आपका वही मनोहर मुखमंडल क्रोधावेश से युक्त हुआ तो वह चंद्रमा के समान लाल व भौहें तनी होने से विकराल हो गया। ऐसे मुखमंडल को देखकर भी महिषासुर के प्राण शीघ्रता से नहीं निकल पाए। यह उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोधित यम को देखकर ऐसा कौन है जिसके प्राण न उड़ गए हों। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाएं। परमात्मा स्वरूप आपकी प्रसन्नता से संसार का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रोधित होती हैं तो कितने ही कुलों का तत्काल विनाश कर देती हैं। इस बात को हमने अभी अनुभव किया है, क्योंकि आपने क्रोधावेश में महिषासुर की विशाल सेना को क्षण मात्र में ही नष्ट कर दिया। सदैव अभ्युदय करने वाली आप जिन पर भी प्रसन्न हो जाती हैं, वही देश में सम्मानित होते हैं। उन्हीं को धन व यश की प्राप्ति होती है। ऐसे ही लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता, और वही स्वस्थ स्त्री, पुत्र व नौकरों से युक्त व धन्य होते हैं। हे देवी, पुण्यात्मा लोग आपकी कृपा से ही
श्रद्धा भाव से यज्ञादि करते हैं तथा धर्मानुकूल आचरण करते हैं, ऐसे आचरण के प्रभाव से ही वे स्वर्ग में जाते हैं। कारण कि आप तीनों लोकों में निश्चित ही मनोनुकूल फल प्रदान करने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, स्मरण करने पर आप सभी जीवों का भय दूर कर देती हैं तथा स्वस्थ जनों द्वारा चिंतन मनन किए जाने पर उनको कल्याणकारिणी बुद्धि भी प्रदान करती है। दुख दारिद्र्य व भय को दूर करने वाली है देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कौन है जो सबका भला करने के लिए सदैव ही द्रवित होता है। हे देवी, आप शत्रुओं का वध इसीलिए करती हैं ताकि संसार सुखी रहे तथा भले ही ये असुर दीर्घ काल तक नरक में वास करने के लिए पाप ही करते रहे हों, लेकिन आपसे युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो ये स्वर्ग में जाएं। हे देवी, आप शत्रुओं पर शस्त्र प्रहार किस कारण से करती हैं? इन राक्षसों को आप दृष्टिपात करके ही क्यों नहीं भस्म कर देती? आप ऐसा कर सकती हैं, फिर भी नहीं करती, क्योंकि इसमें भी आपका यही उत्तम विचार है कि सभी राक्षस आपके शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस तरह राक्षसों के प्रति भी आपका यह विचार अत्युत्तम है। आपकी तलवार के प्रखर तेज से व आपके त्रिशूल की नोक की तेज चमक से चौंधियाकर भी दैत्यों की आंखें नहीं फूटी। इसका कारण यही था कि वे मनोरम किरणों से युक्त चंद्रसम आनंददायी आपके मनोहर मुख का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका शील दुष्टों के दुराचरण को भी दूर करने वाला है। इसके अलावा आपका यह रूप ऐसा है जो चिंतन में नहीं आ सकता तथा जिसकी कभी अन्य के रूप में तुलना नहीं की जा सकती। हे देवी, आपका बल व पराक्रम अन्य असुरों का नाशक है, जिन्होंने किसी समय देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर दिया था। इस तरह ऐसा करके आपने दया भाव की प्रकट किया है। हे देवी, आपके पराक्रम की तुलना भला किससे की जा सकती है? शत्रुओं के लिए भयप्रद व अति मनोरम रूप आपके अतिरिक्त और किसका हो सकता है? अर्थात किसी का भी नहीं। हृदय की कोमलता व युद्ध में ऐसी निष्ठुरता, ये दोनों ही बात तीनों लोकों में केवल आप में ही देखने को मिली हैं। हे माते, शत्रुओं का नाश करके आपने तीनों लोकों की रक्षा की है। आपने शत्रुओं को युद्ध में नष्ट करके स्वर्ग में भेजा है, तो हमें राक्षसों से निर्भय कर दिया। हे देवी, आपको नमन है। हे देवी, त्रिशूल से आप हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप तलवार से हमारी रक्षा करें। घंटा ध्वनि व धनुष की टंकार से भी आप हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वरी, अपना त्रिशूल घुमाते हुए आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो सौम्य व भीषण रूप हैं, उनसे भी आप हमारी रक्षा करें। आप इस भूमंडल की भी रक्षा करें। हे अंबिके, आपके हाथों में शोभायमान खड्ग, त्रिशूल, गदा आदि जो अस्त्र हैं, उनके द्वारा आप सब तरफ से हमारी रक्षा करें। मेधा ऋषि बोले कि देवताओं ने जब इस तरह से जगत जननी देवी दुर्गा की स्तुति की तथा नंदनवन के दिव्य पुष्पों व गंध चंदन आदि से उनका पूजन कर भक्ति भाव से दिव्य धूपों की गंध निवेदित की, तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रण पूर्वक देवताओं से कहा कि हे देवताओं, आप सब अपनी वांछित वस्तु मुझसे मांगो। इस पर देवता बोले कि हे देवी, आपने हमारे सभी मनोरथ पूरे कर दिए, अब कुछ भी इच्छा शेष नहीं है। कारण यह है कि हम देवताओं का शत्रु महिषासुर मारा जा चुका है। हे महेश्वरी, फिर भी यदि आप हमें वर देना ही चाहती हैं तो यह वर दें कि जब भी हम आपका स्मरण करें, आप हमें दर्शन देकर हमारे कष्टों को दूर करें। हे प्रसन्न वदन अंबिके, जो भी मनुष्य इन स्त्रोतों से आपकी स्तुति करे, आप उनको वित्त, समृद्धि, वैभव प्रदान करने के साथ ही उनकी धन, स्त्री आदि संपदा की वृद्धि करें तथा हम पर सदैव प्रसन्न रहें। मेधा ऋषि बोले कि हे राजन, देवताओं ने जब संसार व अपने कल्याण के लिए भद्रकाली को इस प्रकार अपने अनुकूल कर लिया, तब तथास्तु कहकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। ऋषि बोले कि हे राजन,
तीनों लोगों के हितार्थ जिस तरह देवी अवतरित हुई थी वह सारा वृतांत मैंने तुम्हें बता दिया। अब वह कथा सुनो जिसमें शुंभ निशुंभ असुरों के वध व सभी लोगों की रक्षा के लिए गौरी देवी ने जिस प्रकार देह धारण की थी वह सारा वृतांत बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। मार्कंडेय पुराणांतर्गत सांवर्णिक मनवंतर की कथांतर्गत देवी महात्म्य का शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय संपूर्ण।